बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम स्वर्णिम दिवस। श्री परमहंस दाता दयाल जी गुरुमुख प्रेमियों की आत्म पिपासा को बुझाने के लिए जयपुर राजस्थान में विराजमान होकर सत्संग प्रवचना अमृत की पावन गंगा में मज्जन करवा रहे थे। ऐतिहासिक पर्व 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम में मनाने का प्रोग्राम था। श्री प्रयागधाम में काफी संगतें शुभ अवतरण दिवस का पर्व मनाने के लिए आ चुकी थी। सब शुभ आगमन की प्रतीक्षा में नयन बिछाए दिल में उस दिव्य नजारे को निरखने के लिए बाट जोह रहे थे। यहाँ पर श्री मंदिर, सत्संग भवन तथा आगमन के स्थान अनुपम साज सज्जा से सजाए जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गेट बनाकर उन्हें अद्भुत ढंग से सजाया गया था। जमीन पर कुमकुम और रंगोली से अल्पना के सुंदर शगुन के साथ सजाए हुए थे। आपने 18 सितंबर को श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। श्री कार के आगे एक ही वेशभूषा पहने ढोल नगारे बजाते हुए भक्तों ने राजस्थानी नृत्य करते हुए शुभ आगमन की खुशी को प्रकट किया। प्रथम श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों के समक्ष शीश निवाया। चहुं ओर निहारते हुए प्रेमी गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए निहाल किया। सबके चेहरे पर खुशी का रंग छाया हुआ था। सब इस दिव्य मनोहर दर्शन की मस्ती में झूमते हुए अंदर सत्संग भवन की ओर गए। इधर भक्तों की ओर से आती हुई श्री कार मधुर मधुर हॉर्नों से सुरीला राग बजाती हुई हंस की चाल से चल रही थी। पुनः भगत जन अपना राजमंडल नृत्य आरंभ कर झूमते गाते हुए सत्संग भवन तक पहुँचे। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर ही श्री कार से नीचे उतरकर श्री चरणों से रंगोली द्वारा चित्रित अल्पना को कृतार्थ किया। दोनों ओर संगतों को मधुर मुस्कान का माधुर्य अमृत रस पिलाते हुए आत्म तृप्ति प्रदान की। श्री प्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। आपने फरमाया, सब प्रेमी कुशल मंगल है। सबके दिल में खुशियों का सागर लहलहा रहा है। ये किसकी बदौलत? यही कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, भगत का भगवान से मिलन एवं प्रेमी का अपने प्रियतम से मिलन जब होता है तो उस असीमित आनंद और सुख को केवल वही अनुभव करता है। ये वर्णन का विषय नहीं। महापुरुष भी प्रेमियों के प्रेम की डोरी में बंधे हुए दुर्धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस अरस परस के मेल में खुशियों के समागम बन जाते हैं। इस खुशी के उपलक्ष्य में हम सबको मुबारकबाद देते हैं। सबने जयकारों की ध्वनि से ढोल और नगारों के साथ सत्संग भवन को गुंजा दिया। पुनः वह शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी की मंगल वेला आ गई। दिव्य अलौकिक 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस पर दिव्यता भरे नजारे प्रेमी गुरुमुखों ने जी भरकर रसपान किए। महाप्रभु जी सत्संग भवन में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। मंगल में शुभ अवतरण दिवस के भजन एवं गीत गाकर प्रेमियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान की वेशभूषा में नृत्य करने वाले भक्तों के सिर पर वैसी पगड़ियां नहीं थी। आपने उनको पास बुलाया और राजस्थानी पगड़ियां मंगवाकर उन सबको बांट दी। हर्षो उल्लास भरा समागम एक विशेष रूप में सबको हर्षा रहा था। कुछ एक भक्तों ने गुरु भक्ति में दृढ़ भक्तों की जीवन गाथा पर नाटक किए। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, समय तो पल पल में बीता जा रहा है। जो समय बीत गया वह लाखों रुपए खर्च करके भी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसी वक्त में ही नाम की जितनी कमाई कर ली जाए उतना ही अच्छा है। इस अनमोल समय को संसारिक धंधों में निरर्थक नहीं गंवाना चाहिए। इस बहुमूल्य समय का आदर करते हुए जिसने अपनी सुरती को मालिक के नाम से जोड़ लिया उसने अपने जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है दोहा, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाए डोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। मनुष्य का एक एक श्वास बहुमूल्य है। इसी समय में नाम की कमाई करने से जीव 84 से छुटकारा पाकर मालिक से मिल सकता है।
यदि इसे परमार्थ में नष्ट कर दिया तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा। इस लाभ हानि का अनुमान कोई लगा नहीं सकता। जिन भाग्यशाली जीवों को महापुरुषों की संगति सुलभ हो गई है, उनके सत्संग प्रवचनों से विचारों में पवित्रता आ गई है, वे अपने समय की अनमोल पूंजी को मालिक का नाम जप कर सफल बना रहे हैं। जिन्हें ऐसी विचार शक्ति प्राप्त हो गई है, उनका परम कर्तव्य है कि अपनी सुरती को नाम से जोड़कर सुखी हो जाएं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। सभी गुरुमुखों ने खुशियों भरे इस समागम के सुनहरे पलों को अपने अंतर हृदय में संजो लिया। प्रसाद वितरित हुआ। इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस प्रकार इस शुभ पर्व को मनाकर श्री प्रभु जी ने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। दीपावली पर्व मनाकर पुनः श्री प्रयागधाम कृपा की। महापुरुष जीव कल्याण हेतु परमार्थ कार्य करने में संलग्न रहते हैं। इस उच्च उद्देश्यों को सम्मुख रखकर आप सबके लिए सेवा का साधन जुटाने एवं तन मन धन जिस प्रकार से कोई सेवा में भाग ले सके, उसी अनुरूप अनुपम रचना को प्रमुखता देते जा रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करके आपने गुरुमुखों के लिए आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग तो खोल ही दिया था, जिससे मानसिक रोगों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। गुरुमुखों को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु आपने भक्तों की तरफ एक छोटा अस्पताल बनाया, जिससे उन्हें घर बैठे ही इलाज की सुविधा सुलभ हो गई। इसका शुभ मुहूर्त करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, संसार में कितने बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, ये अस्पताल तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन गुरुमुखों को इस छोटे से अस्पताल में भी कितनी खुशी और आनंद मिल रहा है। दुनियादारों को बड़े बड़े कार्य करने से भी ऐसा सुख और आनंद प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे सब काम नफसानियत के लिए करते हैं। गुरुमुख अपने इष्ट देव के निमित्त निष्काम भाव से सेवा करते हैं, इसलिए उनकी रूह हर समय प्रसन्नता में झूमती रहती है। इस अस्पताल में शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। जिस तरह अस्पताल में शारीरिक रोगों के लिए टॉनिक इत्यादि दिए जाते हैं, जिनसे शरीर निरोग हो जाता है, इसी तरह मानसिक रोगों के निवारण हेतु महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं वह फुल टावर टॉनिक है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान, जो इन टॉनिकों को जितना अपने अंदर संजोएगा उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। श्री वचनों और पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर गुरुमुख जन निहाल हो गए। समय की मांग को देखते हुए आप श्री प्रयागधाम में निरंतर विकास करने में प्रयत्नशील थे। सेवकों की सुविधा के लिए और उन्हें सेवा के स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए आपने अनेक प्रकार के भवनों का निर्माण करवाया। कहीं पर स्थायी निवासी गुरुमुखों के लिए आवास स्थान बनवाए, कहीं संगतों के लिए लंगर भवन और कहीं पर स्नान गृह इत्यादि बनवाए। आश्रम का हर कार्य स्वावलंबित हो, इस हेतु यहाँ पर बस, ट्रॉली और अन्य वाहनों की आवश्यकता अनुभव हुई। श्री दरबार में सेवार्थ प्रयोग में लाए जाने वाले इन वाहनों की देख रेख तथा मरम्मत आदि के लिए सेवक स्वयं ही मैकेनिक कार्य में पारंगत हो सके और बाहर से आए हुए जिज्ञासु भगत सेवा का लाभ उठा सके। इस हेतु आपने भक्तों की ओर एक वर्कशॉप का निर्माण भी करवाया। इस वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने यहाँ कृपा फरमाकर नीच कर कमलों से इसका शुभ मुहूर्त किया और इस पावन वेला में ये वचन उच्चारण किए, गुरुमुखों, श्री दरबार की जितनी भी कार्यवाही होती है वह सब जीव कल्याण हेतु है। इसलिए यहाँ जो भी कर्म होता है अर्थात गुरुमुखों से जो भी सेवा करवाई जाती है, इससे सच्ची खुशी और आनंद प्राप्त होता है। इसका क्या कारण है? जो काम आत्मा के हेतु किया जाता है उसमें खुशी होती है और वह काम निजी काम कहलाता है। बाकी संसार के जितने भी काम है वह सब शरीर के लिए होते हैं। शरीर के निमित्त किए काम में खुशी का नाम नहीं होता, फिर जीव चाहे सारी उम्र ही क्यों न लगा दे। उदाहरण के तौर पर इंसान को एक मकान बनाना है
उसमें जितना समय लगेगा उतना समय ही चिंता फिक्र करता रहेगा। इस कार्य में उसका स्वार्थ बड़ा होता है, इसलिए इसमें मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसके विपरीत गुरुमुख जो सेवा करते हैं वे श्री आज्ञा को प्रमुख रखकर करते हैं। ये परमार्थ कार्य है, फिर वह चाहे मकान बनाने का हो अथवा लिखने पढ़ने का। उन्हें उस सेवा के आराम और पूर्ण हो जाने पर आनंद व खुशी प्राप्त होती है। गुरुमुखों को श्री आज्ञा अनुसार जो भी सेवा मिलती है वह उसे दिलो जान से पूर्ण करने में संलग्न हो जाते हैं। अपनी ड्यूटी को हित चित्त से निभाना ही खुशी और कल्याण का साधन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, शेयर अपने अदना फर्ज की तकमील है राहे निजात, गैर के आला फरायज भी है पुर अज का ही शात। गुरुमुख जन गुरु भक्ति के नियमों पर चलते हुए श्री आज्ञा अनुसार सेवा में लगे रहते हैं। अपने वक्त से पूर्ण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। जो आज ये वर्कशॉप का मुहूर्त हुआ है, यहाँ भी गुरुमुख जन सेवा करके असली लाभ प्राप्त करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इस प्रकार आप इस रचना को विशाल रूप प्रदान कर सेवकों को नित्य नई खुशियों से मालामाल करने लगे। सेवक जन भी आठों याम सेवा में संलग्न हो अपने भाग्य मनाते। उन्हें ये ज्ञात हो गया कि इष्ट देव की प्रसन्नता को पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है। देखा जाए तो हर रचना में हित और कल्याण भी तो सेवकों का ही बड़ा होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।